नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। हमारे क्षेत्र की बात करूं या देश की बात करूं, राज्य की बात करूं, तो हर कोई आज बकरी पालन यानी गोट फार्म करना चाहता है। लेकिन उसके लिए उसके पास जानकारी कहां से आए, सरकार कितने पैसे देती है। हर कोई ये सोचता है कि पैसे जेब से लगेंगे। जी हां, नहीं, अब पैसे आपको जेब से लगाने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन है, वो मेरे पास में है। निसार भाई और भारत एग्रो फाउंडेशन राजगढ़ तहसील के गांव मोडावासी में पहुंचा हूं। आम आदमी, आम किसान या फिर प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो, चाहे अगर कोई गोट फार्म करना चाहता है तो आपको घर से नाम मात्र पैसे में आप सैकड़ों बकरियां खरीद सकते हैं। बैंक और सरकारें आपको पैसा देंगी। पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले निसार भाई से बातचीत करेंगे। यहां इनके पास में कौन सी नस्ल की बकरियां हैं और बताया यह भी जा रहा है कि प्रशिक्षण यहां पर दिया जाता है, किस प्रकार से बकरी पालन किया जाता है और बकरियों को कौन सा चारा डालना है आपको। यानी कि एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा बस आपको चाहिए, पैसे सिर्फ नाम मात्र। वीडियो में जरूर बताऊंगा। निसार भाई नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका स्वागत है सर अपने फार्म के ऊपर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से क्षेत्र में किसानों के हित में आप काम कर रहे हैं, एक आम आदमी जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा तो है लेकिन दर दर की ठोकरें खा रहा है, रोजगार नहीं है। रोजगार पे मिलता है तो साहब हजारों किलोमीटर महाराष्ट्र गुजरात में जाता है और 15,000 रुपए यहां अपने घर बैठकर महीनों में लाखों के रुपए की कमाई कर सकते हैं। यह बड़ा आइडिया आपने आज वीडियो में हमें पूरे डिटेल से बताएंगे, हम अंदर भी चलेंगे। निसार भाई, बहुत बढ़िया एक नंबर की स्कीम आप लेकर आए। धन्यवाद सर। पहले तो आप सबका स्वागत करते हैं अपने भारत एग्रो फाउंडेशन पर, और मैं भाई का भी स्वागत करता हूं अपने इस फार्म के ऊपर। तो भाई साहब, अपने सरकारी योजना चल रही है अभी एनएलएम स्कीम के नाम से, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के नाम से चल रही है, जिसमें कम से कम अपने 100 बकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और 20 लाख का प्रोजेक्ट होता है। 20 लाख के प्रोजेक्ट के अंदर अपने लगभग ये मान के चलो कि 10 लाख सरकार सब्सिडी देती है। चलते चलते बात करते हैं और 8 लाख। आप आगे आइए थोड़ा, हम आज चलते चलते बात करेंगे और दिखाएंगे इनका गोट फार्म भी और उनकी गोट फार्म में कौन सी नस्लें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने कम से कम 100 बकरियों का प्रोजेक्ट है। वैसे 100 से 500 तक अपने आवेदन कर सकते हैं, लेकिन छोटे से छोटा प्रोजेक्ट 100 बकरियों का जो 20 लाख का प्रोजेक्ट बनता है, और जिसमें 10 लाख सरकार सब्सिडी देती है, 8 लाख अपने किसी बैंक से लोन की बात करनी होती है और 2 लाख रुपए अपने पास से लगाने होते हैं। तो और लगभग जमीन की बात करें तो सर 1 बीघा जमीन काफी है जी। 11,000 स्क्वायर फीट जमीन अपने 100 बकरियों के लिए चाहिए टोटली। तो जमीन का तो इश्यू नहीं है मेरे हिसाब से, लगभग हर आदमी के पास जमीन है ही। जमीन है तो अपने जैसे कोई नजदीकी बैंक है, तो जैसे एनएलएम योजना में किसी को आवेदन करना है तो वो बैंक से थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है। बैंक अगर उसको 8 लाख रुपए इस योजना में लोन देने के लिए एग्री हो जाता है तो फिर इसके डॉक्यूमेंट सब रेडी करके ऑनलाइन आवेदन करवाना होता है। और सारा जितना जमीन पर जो काम है सर, वो योजना पास होने के बाद ही करना होता है। और भाई बता दूं आपको, सीधी सी जानकारी बताऊंगा आपको, कहीं नहीं जाना। निसार भाई के नंबर नीचे दिखे और वहीं आ जाना। आपको कहीं दूसरे अधिकारियों के किसी विभाग में चक्कर काटने नहीं, नीचे मोबाइल नंबर चल रहे हैं। मोडावासी के रहने वाले एग्रो फार्म। अंदर चले? हाँ सर, बिल्कुल अंदर चलेंगे और अंदर से दिखाएंगे। और उसके बाद में है ना, आपको बताऊंगा कि मोडावासी में आप भारत एग्रो फाउंडेशन पर आ जाइए। और यहाँ पर अब मैं बकरियों के बीच में, नस्ल बताइए भाई साहब, कौन सी नस्ल है ये, थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रहे हैं भाई साहब, जानकारी देंगे। ये तो सर बड़ा शानदार तरीके से बना रखा है आपने ना। ये बर्बरी नस्ल है। अच्छा, जो मूलतः उत्तर प्रदेश मथुरा की नस्ल है। अच्छा, ठीक है। और एक अपने पास सिरोही नस्ल है। अच्छा। तो लगभग अभी 150 के लगभग अपने पास भेड़ अपने बकरियां हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा बकरी हैं, 35-40 के लगभग बच्चे हैं। आगे अपने दिखाएंगे सारा फार्म, दिखाएंगे। आ जाते हैं। हाँ, बताइए। तो ये अपने लगभग 2023 का फार्म है। हाँ। जो एनएलएम योजना में चल रहा है। से बंदा है। हाँ। ये सर इसी योजना में बना हुआ फार्म है। अच्छा, इसी योजना में बना है। अच्छा, ये अंदर उस साइड में करेंगे। आ जाइए, आप आ जाइए। ये देखिए भाई, देखिए पहले मैं दिखा देता हूँ निसार भाई, एक बार देखिए। अपना दर्शक है, दर्शक जरा दिखाएंगे। जब ये खड़ा होता है तो लगभग 7.5 फीट इसकी हाइट है। अच्छा, हाँ। और इसके ये इसको जरा दिखाइए एक बार, कैमरामैन कहूंगा इसको जरा नजदीक से दिखाइए, इसको तस्वीरें दिखाने की कोशिश आप कीजिए। ये देखिए, सिरोही नस्ल का ब्रीडर है और बताया जा रहा है कि 1.25 क्विंटल वजन है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका एक बच्चा है, वो आमतौर पे हम कितने महीने का बेचते हैं सर? जैसे ब्रीडिंग के लिए काम कर रहे हैं तो अपने कम से कम ये मान के चलो 5-6 महीने का बच्चा है, वो सेलिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी। 3 महीने से पहले तो बेचते ही नहीं है,
क्योंकि कितने रुपए का बच जाता है 6 महीने बच्चा? सर वो तो क्वालिटी पर डिपेंड है। अगर शानदार क्वालिटी है, शानदार ही बताइए, मीडियम बता दीजिए चलिए। अगर 12 महीने का अगर अपने बच्चा सेल कर रहे हैं या बकरी सेल कर रहे हैं, अगर बकरा सेल करे तो ये मान के चलो सर 15 से 20 हजार रुपए में अगर 12 महीने का बकरा है वो आप सेल कर सकते हो। बकरी है वो ये मान के चलो 12 महीने की बकरी है तो वो लगभग ये मान के चलो 10 से 15 हजार के बीच में सेल हो जाती है। निसार भाई जैसे किसान है वो कल को करे कोई, तो इसको बेचने में मंडी में ले जाना पड़ेगा कि यहीं पर ग्राहक आ जाते हैं? सर जो हमारे पास फार्मर जुड़े हुए ना, भी जिनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बनाते हैं, जिनका आवेदन हम करते हैं, तो हमारा क्या कि पूरे देश में लोग किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। तो लोग नए फार्म खोलते हैं तो पुराने बने हुए फार्म है उनकी सेलिंग वहां से हो जाती है, परचेजिंग वहां से कर लेते हैं, आपस में एक माध्यम का काम करते हैं हम। तो वैसे अपनी मंडियां भी बहुत है, त्योहार के लिए भी बकरे सेल कर सकते हैं और अपनी ऑफलाइन जो प्रशिक्षण होता है उसमें मार्केटिंग भी सिखाते हैं कि इसको अपने फेमस कैसे करना है, फार्म को लोगों तक कैसे पहुंचना है, कहाँ सेल करना है, वो सारा प्रशिक्षण में हम बताते हैं उनको। अब बता दीजिए मुझे, इनको चारे में आप क्या क्या डाल रहे हैं यहाँ पर? सर चारे में ये तो हरा चारा है जो 12 मासी अपना हरा चारा रहता है अपने फार्म के ऊपर। ये नेपियर घास है सर। अच्छा। ताइवान देश का हाइब्रिड नेपियर घास है और इसका मतलब ये एक बार लगा लिया तो लगभग ये मान के चलो कि 7 साल तक, इसको 6-7 साल तक दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अब ये कटिंग हो गया, ये दोबारा ग्रोथ करना शुरू कर दिया इसने। और अगर मीठा पानी भी नहीं है और हल्का खारा पानी भी है तो भी इसमें आप यूज कर सकते हो। पानी इसको ठीक चाहिए, कैसी भी मिट्टी में लगा सकते हो। और जो प्रशिक्षण लेने के लिए अपने पास जो आते हैं किसान हैं उनको इसकी 10-10 फरी कलम भी देते हैं सर। अच्छा। उनको मिट्टी में चेक करने के लिए। अच्छा, जितने भी ऑफलाइन ट्रेनिंग वाले आते हैं उनको 10 कलम देते हैं ताकि वो अपनी मिट्टी में पानी में जाके चेक कर सके इनको। वो लग जाता है पानी में मिट्टी में तो वो भी लगा सकता है। अच्छा, यहाँ से उखाड़ के हम ले जाए तो लग जाएगा ये? नहीं, इसकी कलम होती है सर। जैसे वो पेड़ खड़ा है ना, वो अपने ऑफलाइन ट्रेनिंग वालों के लिए बचा के हमने रख रखे हैं। उसकी कलम है, वो कलम लगती है सर मिट्टी की तरह। हाँ। और ये अरडू के पेड़ है, ये अभी हमने कुछ समय पहले लगाए हैं। हाँ। तो इसमें पूरा ये हर 10 फीट पर अरडू के पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा। तो ये भी सर बकरियों के लिए बहुत शानदार चारा है सर। अच्छा। 12 मासी चारा होने वाला है। अच्छा। ये इसकी हाइट भी देखिए, इस ग्रास की हाइट भी बहुत जबरदस्त है। हाइट है सर खूब है। ये मान के चलो कि मेरी हाइट 6 फीट है तो ये 12 फीट से ऊपर है। हाँ, 12 फीट तक। अच्छा, इसकी कलम कौन सी, कहाँ से कुछ निकाला? ये जो इसका कलम है ना, हाँ, ये कलम है। अच्छा। तो ये यहाँ से कट के यहाँ से कट जाती है, यहाँ से कट जाती है। अच्छा। और ये जमीन में लगती है। देखो ये देखो कोंपड़ निकली हुई है इसकी, ये कलम, ये देखो सर इधर से ये निकली हुई है। हाँ, ये परिपक्व हो चुकी है ना, तो ये लगाने के लिए तैयार है, लगा सकते हैं इनको, लगा सकते हैं। लेकिन ये बारिश का सीजन इसके लिए सही रहता है, जुलाई में अगर लगाएं तो बढ़िया रहता है। और सर इसकी ग्रोथ दिखाऊं, हाँ। आप यकीन नहीं करोगे, मतलब एक रात के अंदर ये 4 अंगुल तक बढ़ जाता है। ये कल की कटिंग की हुई है सर, देखो। अच्छा। ये देखो कल की कटिंग की हुई है, ये देखो यहाँ से कटिंग किया था इसको। अच्छा। और ये एक दिन की ग्रोथ है, ये एक दिन की ग्रोथ है। यानी 4 अंगुल एक नाइट के अंदर ग्रोथ कर जाता है। अच्छा। अगर अच्छा पानी मिले तो कम से कम है वो 100 बकरियां खरीद सकते हैं, उसपे 20 लाख रुपए का प्रावधान है। बिल्कुल। 2 लाख रुपए जेब से देने हैं, 8 लाख आपको बैंक देगा और 10 लाख सरकार सब्सिडी के तौर पे आपका छूट कर देगी। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और बताना चाहे हमारे दर्शकों? अगर 18 साल से ऊपर सर उम्र हो और जिसको साइन करना आता हो और खुद के नाम जमीन है तो और भी बहुत बेस्ट है। वो बैंक से जाके इस NLM योजना के बारे में चर्चा करे बैंक से, क्योंकि सर बैंक को तो गारंटी से मतलब होता है। अगर जमीन खुद के नाम है तो वो वही गारंटी में देके बैंक से वो हाँ करवा सकता है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटली काम है, प्रशिक्षण मतलब सीखना है, बकरी पालन कैसे करना, आवेदन करवाना है, गाइडेंस चाहिए, वो सारा काम हम यहाँ पर करते हैं। और पूरे देश से लोग यहाँ चल के आते हैं और उनको हेल्प भी करते हैं हम। और अपनी अगली ट्रेनिंग है सर, अभी 8 से 12 अप्रैल को अगला प्रशिक्षण है जिसमें पूरे देश से लोग आते हैं। उसके लिए अभी जैसे कुछ दर्शक देख रहा है वीडियो, तो उसको कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी या फॉर्म कुछ करना पड़ेगा? हाँ, ऐसी उसको जैसे ट्रेनिंग की फीस अपनी 5 दिन का रहना सहना खाना पीना, ये नेपियर की कलम हो गई, टी-शर्ट हो गई और मेरी बकरी पालन पर बुक हो गई और उनका प्रैक्टिकली जितना भी सारा काम है, यानी खुद के कपड़े पहन के लाने, बाकी सारी चीजें यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। तो 5 दिन का प्रशिक्षण होता है, उसकी 8,000 रुपए फीस होती है। तो उसमें उसकी 2,000 रुपए अभी वो एडवांस भेज के अपनी सीट बुक करवा सकता है, क्योंकि 25 ही लोग अपने काम सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए एक बैच में आते हैं। तो वो बुकिंग करवा ली सीट, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं। उसके बाद उसको आगे की गाइडेंस है वो देते रहते हैं। ट्रेनिंग से पहले दिन वो यहाँ के आराम से मतलब अपने रह सकता है। उसके बाद में अगले दिन उनकी प्रशिक्षण स्टार्ट हो जाएगा। यानी 7 तारीख को वो आ जाता है और 8 तारीख को जैसे अपनी क्लासें वो शुरू हो जाती है। 5 दिन यहीं रहना है उसको। ठीक है। देखिए, ये था गोट फार्म के बारे में जानकारी हमने आपको दी। निसार भाई हमारे साथ में थे। किस प्रकार से आपको कौन सा घास खिलाना है बकरियों को, सरकार आपको क्या दे रही है, आप दर्शकों को क्या कुछ लगा, आपका दोस्त, आपका कोई भाई, आपका कोई बंधु बकरी फार्म करना चाहता हो तो उस तक ये वीडियो जरूर भेज दीजिए। किस और मोडावासी
राजगढ़ तहसील का गांव है। निसार भाई साथ में, मोबाइल नंबर नीचे चल रहे हैं, संपर्क आप कर सकते हैं। और सर कोई जैसे यहाँ कोई आ नहीं सकता या फिर ऐसा है कि सर मैं जाए भी ना पूरी जानकारी चाहता हूँ, तो अपना यूट्यूब चैनल है निसार इंडियन के नाम से, या अपने यूट्यूब में एनएलएम स्कीम लिखोगे तो मेरा चेहरा आ जाएगा वीडियो में। तो उन वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है एनएलएम योजना के बारे में, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में। तो वो जानकारी ले ले, अगर वो आवेदन करने का इच्छुक है या वो इलाइबिलिटी वो पूरी करता है योग्यता, तो उसके बाद हमसे संपर्क कर सकता है। अपनी ट्रेनिंग के लिए जो नंबर है बुकिंग के लिए वो तो है सर 96 और कोई मान लो कहीं से प्रशिक्षण पहले से ले रखा है और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहता है या आवेदन करना चाहता है, तो उसके लिए अपने व्हाट्सएप नंबर है 80 790 43 733, जो मैं बता दूंगा सर, वीडियो में लगा देंगे। और इनका यूट्यूब चैनल है वो मेंशन मैंने कर दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं इनके वीडियो किस प्रकार। सर रिसर्च भी चलती रहती है यहाँ पर। अच्छा। नई नई रिसर्च चलती रहती है। ये एक डेंचे का पेड़ लगाया हुआ सर। अच्छा। ये अपने इधर नहीं होता। हाँ। तो ये जमीन को उपजाऊ भी करता है, प्लस ये एक चारे का माध्यम भी है। अच्छा, डेंसा है ये? हाँ डेंसा। सुना तो बहुत है इस बारे में, ये मतलब हरी खाद है। अच्छा, इतना होकर इसको रोटावेटर से जमीन में मिला देते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। जिस जमीन में फसल नहीं होती ना, तो वो चीजें उसमें ये लगा के रोटावेटर उसमें फेर दो, तो ये हरी खाद है नहीं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक खाद है जमीन के लिए, सबसे बेस्ट खाद है। तो ये चारा भी है सर। ये इतना बड़ा कितने दिन में इतना बड़ा हो गया? ये अभी सर जैसे मेरा अगस्त सितंबर में लगाया हुआ है, तो ये बकरियों के लिए चारे का भी काम करता है। तो इस मिट्टी में और पानी में चेक करने के लिए हमने ये लगाया हुआ है। लग गया। और एक ऑस्ट्रेलिया का नेपियर घास भी है सर, मैं आपको दिखाता अच्छा, ऑस्ट्रेलिया अलग से है। उस पर भी टेस्टिंग। चल तो वो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का नेपियर घास कौन सा है। हमने अपनी मिट्टी में पानी में ये उगता या नहीं उगता। तो सबसे ज्यादा ये ताइवान वाला जो नेपियर है, इसकी ग्रोथ शानदार है। हाँ। ये थोड़ा कम ग्रोथ कर रहा है। हम अलग अलग मिट्टी में इसको टेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग पानी इसमें डाल के देख रहे हैं, और ये इस पर भी टेस्टिंग चल रही है। अगर ये कामयाब हो जाता है तो हम इसको भी पूरे बड़े रूप में लगाएंगे सर, इसको भी। बिल्कुल। ये ढेंचा है, बकरी आराम से खा लेती है आसानी से। बिल्कुल सर, उसके लिए चारा है। चलो, बढ़िया चारा है। ठीक है, नासिर भाई के नंबर है वो नीचे दिए गए हैं, आप संपर्क है वो कर सकते हैं। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद सर।